तो फिलहाल कुछ खास सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड से उनकी मौजूदगी है। लखनऊ से समर्थ हमारे साथ है, मुंबई से पारस हमारे साथ है, पटना से रोहित भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इसके अलावा लखीमपुर से भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आशीष श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले समर्थ, देखिए अगर लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो एक भारी जीत बीजेपी ने दर्ज की। अर्पिता, एक बड़ी जीत कही जाएगी बीजेपी के लिए और मेरी मौजूदगी इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में है, जहां पर आतिशबाजी चल रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगी तस्वीरें तो आप देख पाएंगी कि बीजेपी ऑफिस में इस वक्त के क्या सीन्स हैं, जहां पर ढोल नगाड़े आ चुके हैं, आतिशबाजी भी हुई है और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। और नारे यहां पर आप देखेंगे लगातार नेता का जो है कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं इस जीत के। आप बातचीत करने के लिए विक्ट्री सिंबल यहाँ पर जो दिग्गज नेता है बीजेपी को, सारे यहाँ पर विक्ट्री सिंबल आपको दिखाते हुए और यहाँ पर मोदी योगी जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे। महामंत्री गोविंद जी मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं पूरी जीत? उत्तर प्रदेश में गोला के उपचुनाव में केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम किए गए हैं उस पे जनता जनार्दन ने अपनी मोहर लगाई है, एक बड़ी जीत दिया है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अपने गोला के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की पराकाष्ठा किया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, प्रदेश के संगठन मंत्री सहित उप मुख्यमंत्री सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से बूथ का मैनेजमेंट, उसके कारण आज वोट का प्रतिशत बढ़ा। और सपा जीत पर सवाल उठा रही है। जो विनय तिवारी कैंडिडेट है वो लखीमपुर में कह रहे हैं कि ये जीत हम नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव, उपचुनाव, सारे चुनाव को जीता है। और मैं कह सकता हूं कि ये समाजवादी पार्टी जब यह चुनाव में परिणाम आता है इस प्रकार की बात करते हैं और जनता का आशीर्वाद हमको बना है। अगला चुनाव सबसे बड़ा रामपुर और मैनपुरी में है, क्या लगता है कुछ हो पाएगा? अभी इससे पहले भी रामपुर में लोकसभा का चुनाव आप देख चुके हैं। रामपुर और आजमगढ़ ने पहले ही बता दिया है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है और उस पर मोहर गोला ने लगाई है। अब इसकी बारी मैनपुरी और अब फिर से रामपुर में आपको दिखाई देगी। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अर्पिता, और आप सीन्स देखेंगे यहाँ पर सब इस वक्त जो है बीजेपी की टोपियां लगाए हुए हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गए हैं जीतेंगे, 24 में भी जीतेंगे, जीत गए हैं जीतेंगे, 24 में भी जीतेंगे के नारे के साथ बीजेपी अपना झंडा यहाँ बुलंद कर रही है। तो वहीं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अब सोचने का सबब है, क्योंकि अगला इम्तिहान बहुत कठिन है। रामपुर और मैनपुरी, यूं तो यादव लैंड कहा जाता है, मैनपुरी और रामपुर में मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व कहा जाता है, पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस चुनाव के बाद बीजेपी अब मैनपुरी और रामपुर के मैदान में किस तरह निकलती है। पर एक बात तय है, अगला चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और टक्कर का होने वाला है अर्पिता। बिल्कुल, और इस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ मार्जिन में वो अपने पिता अरविंद गिरी का भी उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है और इसीलिए जो उत्साह है, जो खुशी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर भी आ रही है। जरा पटना का रुख कर लेते हैं, रोहित है वहां से। रोहित, यहाँ पर तो एक सीट आरजेडी को जीत मिली, तो गोपालगंज वाली जीत बीजेपी ने दर्ज की, लेकिन इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि जब एक तरफ गठबंधन टूटा उसके बाद आरजेडी की जीत, ये क्या इशारा करते हुए नजर आ रही है? देखिए अर्पिता, जहां तक बिहार का मैच है, मैच ड्रॉ हो गया है। दोनों बीजेपी और आरजेडी को एक एक सीटें मिली हैं और ये जो दोनों है उनकी विनिंग सीट थी, तो उसको उन लोगों ने रिटेन किया है। लेकिन जहां तक मोकामा की बात करते हैं, पहले मोकामा सबसे महत्वपूर्ण सीट था, जहां अनंत सिंह की पत्नी ने 16,000 वोटों के मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। लेकिन यहां पर बीजेपी इस बात को लेकर जो है वो क्रेडिट ले रही है, इस बात का कि जब अनंत सिंह अकेले 2020 में चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर और जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था, तो उस समय उन्होंने 35,000 से भी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीता था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार भी साथ हैं, लालू प्रसाद साथ हैं, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो 16,000 पे आ गया है। तो बीजेपी इसको लेकर जो है कह रही है कि ये अनंत सिंह की जीत है, क्योंकि उनका वर्चस्व उस इलाके में है, इसमें लालू और नीतीश का कोई लेना देना नहीं है। वहीं गोपालगंज जो है, गोपालगंज में बीजेपी को कहीं न कहीं एक झटका जरूर मिला है। हालांकि गोपालगंज में उनके बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी की जीत हुई है, लेकिन जीत का जो मार्जिन है बहुत मामूली है, तकरीबन सिर्फ
2200 वोटों से जो है जीत हासिल हुई है। और यहाँ पर अगर कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी के उम्मीदवार यानी AIMIM के उम्मीदवार ने जो इस चुनाव में उतरे थे, उन्होंने कहीं न कहीं आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो जीत का आंकड़ा मार्जिन है बीजेपी का 2200, उससे ज्यादा तो MIM के उम्मीदवार ने वोट लेकर आए हैं। 12,000 वोट MIM के कैंडिडेट को मिला है। तो आरजेडी यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला कर रही है और कह रही है कि ओवैसी ने बी टीम जो है बीजेपी की, उसका सहारा लिया और ओवैसी की वजह से ही आरजेडी की हार हुई है। लेकिन बहरहाल वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो तमाम दल जो है वो अपनी अपनी तरीके से जो है उस पूरे हालात को जो है उसको पढ़ रहे हैं। बीजेपी अपने तरीके से जो है वो क्रेडिट ले रही है इस पूरे जीत की, गोपालगंज की। तो वहीं मोकामा में आरजेडी का दावा है कि अनंत सिंह का जो काम किया था, उनके वजह से जो है वहां जीत हासिल हुई है आरजेडी को। ठीक है, जरा मुंबई का भी रुख कर लेते। पारस इस वक्त हमारे साथ है। पारस, जैसे बिहार में ड्रॉ हो गया मैच, यहां पर तो मैदान में उतरने से पहले ही कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो एक तरफा ही ये मैच माना जा रहा था और वैसे ही कुछ रिजल्ट भी। बिल्कुल एक तरफा ही माना जा रहा था ये मैच, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट थे अंधेरी ईस्ट के मुर्जी पटेल, उनका नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद जो है जिस तरीके से उद्धव गुट की शिवसेना है उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये जरूर तय था एक समय कि अब जो है वो उद्धव कैंप की जो कैंडिडेट है ऋतुजा लटके, वो ही जीतने वाली है। मगर जब आज रिजल्ट आया तो एक चीज जो है वो स्पष्ट थी कि ऋतुजा लटके जरूर जीती है, बट ज्यादा जो वोटिंग है वो 2 हिस्सों में हुई है। एक जो है 66,000 से ज्यादा वोट जो है वो ऋतुजा लटके को मिले हैं और नोटा में 12,000 से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। ऐसे में बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल वहां एक तरफा मैच ही था और उनकी जीत के साथ ये मैच भी वो जीत गई। और इसी के साथ साथ आशीष का भी रुख कर लेते हैं, वो लखीमपुर में। आशीष, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति इस वक्त? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से जीत हुई है अमन गिरी की, तो बीजेपी अपने आप में एक बड़ी जीत है। चूंकि मैं काउंटिंग सेंटर पे हूं यहाँ पर और यहाँ से सभी कार्यकर्ता अब निकल चुके हैं। कुछ लखनऊ गए हैं, कुछ अपने और जगह पर गए हुए हैं। अमन गिरी यहाँ पर काफी देर मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर से इस जीत का जो श्रेय दिया है वो अपने पिताजी को दिया और ये कहा है कि पिताजी की ही ये जीत है और इन्हीं की वजह से ये जीत मिली है। और एक मार्जिन हम बात करें तो 1 लाख से ऊपर वोट मिला है अमन गिरी को। ये बहुत बड़ा मार्जिन है और तकरीबन 34,000 यानी वोटों से जीत हुई है। तो ये एक जो मार्जिन था, उनके जो पिताजी थे अरविंद गिरी, उनको 29,000 वोट मिला था, तब वो एक मार्जिन में जीत हुई थी उनकी। लेकिन उनके बेटे यानी अमन गिरी को 34,000 से भी ऊपर वोट मिला है। यानी कि ये साफ हो गया कि जनता ने, जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी मौजूद थे, तो यानी कि ये सभी जब लोग यहाँ मौजूद थे, उसी की वजह से ये एक बड़ी जीत बीजेपी के खेमे में गई है। समाजवादी पार्टी शुरुआत से लग रहा था कि फाइट करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी फाइट नहीं कर पाई और शुरुआत से ही जैसे ही राउंड शुरू हुआ था उसके बाद से ही लगातार बीजेपी बढ़त करती रही और बढ़त के चलते चलते 1 लाख से ऊपर वोट पाया। हालांकि बीजेपी जीत सुनिश्चित थी और उसके बाद ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ है। यहाँ पर साफ तौर से ये आशीर्वाद था। उन्होंने कहा ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अमन गिरी ने ये साफ तौर से कहा है ये सच्ची श्रद्धांजलि है पिताजी को कि उनको ये जीत मिली है।